फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और साथ में मुझे माफ़ भी करिएगा, थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो लाने पे। पर हाँ, अब जैसा भी है हम बात करते हैं आगे कि कैसा मुझे लगा पेपर रहा आपका और क्या मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है इसके रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि एग्ज़ाम अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो एग्ज़ाम आपको एकदम इजी सा लगेगा। इजी इन द सेंस मतलब आपको जो सारे क्वेश्चन हैं वो लगेंगे आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, या मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एग्जैक्ट सिलेबस से या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम जनरल केस में पढ़ते रहते हैं। ये है कि क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, पर हाँ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसे बाहर से आ गए जिन्हें हम कहते हैं कि मतलब हम पे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं, या हम मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही पूछ लिया है। सेकेंड, अगर हम पार्ट वाइज जाएँ तो आपको मैं बताऊँ, पार्ट वाइज में आपका सबसे पहले अगर पार्ट ए में जाएँ तो पार्ट 8 का एप्टीट्यूड अगर आप देखेंगे तो इसे मैं दो टाइप्स में डिवाइड करना चाहूँगा। देखिए, पार्ट ए का एप्टीट्यूड थोड़ा इजी भी है उन बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है या जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, क्योंकि पार्ट ए में इस बार मैथमेटिक्स ज़्यादा पूछा गया था। तो पार्ट ए मतलब मैथमेटिक्स अगर आपको आती है और आप पार्ट ए को अच्छे से आपने किया है तो आप आराम से 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे। पर हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, पार्ट ए की आपने प्रैक्टिस कम की है, तो आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा पार्ट ए, और आप 4-5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करें। बी की मैं बात करूँ तो पार्ट बी मतलब मीडियम था, एवरेज था। इसमें जनरली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व थे और जो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं और या उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब जैसे कि मतलब वैल्यू थोड़ी चेंज थी और बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम थे। और अगर पार्ट सी की बात मैं करूँ तो पार्ट सी आपका थोड़ा सा पेपर टफ था, या ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो लग रहा था जब आपको देख के कि हाँ हो जाएगा, पर जब हम क्वेश्चन करने जा रहे थे तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग रहा था और कैलकुलेटिव पार्ट भी बहुत ज़्यादा था फिजिकल में, और ऑर्गेनिक में हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है, तो इसीलिए ऑर्गेनिक को थोड़ा सा हम माफ़ करेंगे। और इनऑर्गेनिक में चीज़ें थोड़ी सी मतलब अलग भी पूछी गई थी, तो इसीलिए पार्ट सी आपका सबसे ज़्यादा टफ था। तो पार्ट ए और पार्ट बी आपको मीडियम कहेंगे और पार्ट सी आपका मीडियम टू हार्ड कहेंगे। तो पेपर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल मेरा एनालिसिस है, पेपर आपका मतलब मीडियम था, एवरेज था, और पेपर आपका ऊपर की तरफ ही ज़्यादा था, मतलब मीडियम टू हार्ड की तरफ। पर हाँ, ये नहीं कह सकते प्योर हार्ड, बिल्कुल नहीं कह सकते। मतलब ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल नहीं पता थे और बिल्कुल भी आपको कई क्वेश्चनों का आइडिया नहीं हो रहा था। क्वेश्चंस का आइडिया सबको हो रहा था, कॉन्सेप्ट का आइडिया सबको हो रहा था। बस दिक्कत यही थी कि एक तो कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा था पार्ट सी में, या ये कह सकते हैं फिजिकल में, और क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इस बार अलग पूछे गए। जैसे इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन जान पहचाने थे पर बहुत ट्रिकी वे से पूछे गए। और उसके बाद आपके अगर फिजिकल की बात करें तो कैलकुलेटिव पार्ट था, इनफैक्ट कैलकुलेटर था वहाँ पे, पर फिर भी उसको यूज़ करके करेक्ट आंसर में आना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। थर्ड, ऑर्गेनिक इस बार ईजी थी। मैं फिर कहूँगा ऑर्गेनिक आपकी इजी थी, पर हाँ ये था कि ऑर्गेनिक में रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है, तो इसीलिए जैसे कि सभी ऑर्गेनिक छोड़ के जाते हैं या कम से कम चीज़ें पढ़ते हैं या रिस्क फैक्टर को भी देखते हैं, तो इसलिए अटैम्प्ट फिर भी कम किया गया। तो ऑर्गेनिक कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल के मुकाबले थोड़ी इजी थी, या पुराने कॉन्सेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अगर टाइम दिया जाता और अगर ऑर्गेनिक आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड जैसे मैंने बोल दिया आपका मीडियम था, ना ज़्यादा मैं इसको हार्ड कहूँगा ना ज़्यादा मैं इसको इजी कहूँगा, एक मीडियम एप्टीट्यूड था आपका। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं तो भी आप 7-8 क्वेश्चन अच्छे निकाल लेंगे, और ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप 13 to 14-15 मार्क्स ले आते हैं एप्टीट्यूड में, 13+ मार्क्स अच्छे हैं एप्टीट्यूड में। तो ये एक आपका एक पूरा ओवरऑल पेपर का एनालिसिस था, और यही मुझे ज़्यादातर आप लोगों से भी सुनने को मिला है, और जो आपके रिव्यू मैंने देखे हैं और या जितने मेरी लोगों से बात हुई है और जो मेल आई है तो उनसे ही मुझे ये सब देखने को मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब पूरा ओवरऑल पेपर आपका कहने का मतलब है मीडियम है। बाकी अब इसकी क्या कट ऑफ आएगी, क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा और आपकी क्या राय है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और मानो कोई गड़बड़ भी आपके साथ हुई है तो मैं भी आपको कहूँगा आप थोड़ा रिलैक्स हुइए, कुछ देर अपने आप को टाइम दीजिए और फिर सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। और बाकी इसके रिगार्डिंग भी एक अच्छी वीडियो आएगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और बाकी कोई भी डाउट आपके मन में हो या कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।